हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे तथा मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा अगला वीडियो है वो श्रेणी क्रम संयोजन के स्थान पर अब हम पढ़ेंगे पार्श्व क्रम संयोजन। क्या प्यारे बच्चों, पार्श्व क्रम संयोजन के बारे में। जहां श्रेणी क्रम संयोजन का जो चित्र जो फिगर बनता था वो इस प्रकार हम बनाते थे प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम जो बनाएंगे प्यारे बच्चों पार्श्व क्रम संयोजन का बनाएंगे। क्या प्यारे बच्चों, पार्श्व क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन पे जो प्रश्न आते थे या जो फिगर बनते थे वो रेजिस्टेंस को सीधे सीधे पैरेलल में जोड़ा जाता था। इस प्रकार कुछ आपका ग्राफ बनकर तैयार होता था। और आज जिन विषय पर हम चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ज्यादा जरूरी टॉपिक होने के कारण इनका जो फिगर क्रम बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है। ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार के क्रम पर या प्रश्न को हम देखेंगे कि इनको किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। इनको किस प्रकार प्यारे बच्चों सॉल्व किया जाता है। तो आप देख लीजिए, दोनों का डायग्राम है, डायग्राम ए और डायग्राम बी। दोनों में ज्यादा अंतर है। यहाँ पे आर निकालने का जो फार्मूला होता था, आर इक्वल टू डायरेक्ट हम बता रहे हैं प्यारे बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखा जाता था और तीनों को जोड़कर हम जो वैल्यू आती थी वो वैल्यू मान ली जाती थी। ये वाला फिगर। लेकिन जो पार्श्व क्रम संयोजन है प्यारे बच्चों उनमें आर फाइंड करने के लिए, प्रतिरोध फाइंड करने के लिए 1/r इक्वल टू हो जाता था 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इस तरह डॉट डॉट करके जब हम एक बार इनको क्या किया जाएगा, जैसे आर की वैल्यू हमारी सब आई, माना ये सभी जोड़ने पर आपकी वैल्यू आई 3x/20 मान ले रहे हैं, केवल मान लिया। तो r की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों तो r की वैल्यू आपकी आ जाएगी r इक्वल टू 20/3x आ जाएगी। इस प्रकार हम r की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इसी क्रम पर हमारा प्रश्न होगा प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से समझ लेना। अगला वीडियो हम इसी पे क्वेश्चंस पे लाने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, उनको ध्यान से देखना है कि किस प्रकार हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सॉल्व करने से पहले आप कॉपी और पेन उठा लीजिए और एक एक क्वेश्चंस को बड़ी बारीकता से आप समझिए। बड़ी बारीकता से समझना है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कक्षा 10th विज्ञान से है और विद्युत, किस चैप्टर से प्यारे बच्चों, विद्युत से है। टॉपिक है आपका पार्श्व क्रम। कौन सा क्रम प्यारे बच्चों, पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम का टॉपिक है, जैसे हमने दिया कि परिपथ है। आसान सा क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना है उसको केवल आपको। फिर इसके बाद हम लेंथी क्वेश्चंस कराएंगे।
पहला ओम आपका 3 ओम का है और दूसरा ओम आपका 5 ओम का है। इनके बीच आप वोल्ट मीटर लगा दो और यहां पर आप एमीटर लगा सकते हो। यहां पर आपको पूछा जा सकता है, दिए गए परिपथ में पहला प्रतिरोध तथा धारा ज्ञात करो। और दूसरा प्रश्न आपको मिल जाएगा कि प्रतिरोध के बीच नहीं, बस इतना है, चलो धारा ज्ञात करो। तो सबसे पहले प्रतिरोध निकालने के लिए प्रतिरोध बराबर 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R इक्वल टू प्यारे बच्चों हो जाएगा 1/3 प्लस 1/5। सॉल्व करने पर प्यारे बच्चों आपका आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 प्लस 3 1 जा 3/15। 1/R इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों 8/15। तो R इक्वल टू हो जाएगा 15/8। काटने पर 8 डिवाइड बाई 15, 8 1 जा 8, 7 पॉइंट लगा 0, 8 अठाई 64, 6 0 बढ़ा था, 8 सते 56, 4 आया और 8 पंचे 40। यानी जो आपकी R की वैल्यू आई प्यारे बच्चों आई 1.875 ओम। ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया प्रतिरोध। परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना आया। अब हम निकालेंगे धारा। क्या प्यारे बच्चों, धारा। तो धारा बराबर क्या होता है, I इक्वल टू बी अपान आर। यही तो होता है ना प्यारे बच्चों। तो बी अपान आर से आप क्या कर सकते हैं कि धारा को निकाल सकते हो। और धारा निकालने के लिए आपको अब सारी चीजें गिवन होंगी। I इक्वल टू बी की वैल्यू आपको 10 दी गई है और R की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1.875। जितना पॉइंट है उतने जीरो आप बढ़ा दो यहाँ पे। तो I इक्वल टू 1 2 3 और 18 75। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 से काट दो, 5 तिया 15, 3 5 तिया 15 3, 5 सते 35 55 25, 5 दूनी 10, 2000 आ जाएगा। फिर 5 से 5 सत्ते 35 55 25, 5 चौके 20 0 0, फिर 5 से 15, 5 अट्ठी 40, फिर 5 से 3, फिर 5 से 16। तो कितना आ गया 16/3 डिवाइडेड बाई 3 भागे 16, 3 पचे 15, 1 दशमलव बढ़ाए 0, 3 त्रिक 9, फिर दशमलव बढ़ाएंगे 1 आएगा, 3 त्रिक 9। यानी आपकी जो आई की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 5.33 एम्पियर आ गई। कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 5.33 एम्पियर आ गई। अब इस धारा को आपको प्रूव करना है। धारा को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, धारा को प्रूव करने के लिए हमें B निकाल देंगे। तो अगर B की वैल्यू आपके इसी से आ रही है इतने से, तो आपकी वैल्यू सही हो जाएगी। तो B इक्वल टू धारा सिद्ध करने के लिए V इक्वल टू IR होना चाहिए, क्योंकि B की वैल्यू आपको दी गई है। तो 10 इक्वल टू इसके बराबर होना चाहिए। लगभग अगर आ जाए तो आपकी वैल्यू सही होगी। I की वैल्यू कितनी आई है 5.33 और R की वैल्यू आई है आपकी 1.87। हम इतना ही लेंगे, 5 कहिए तो ले लें 1.875।
तो मल्टीप्लाई करने पर प्यारे बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 1.875 गुणे 5.33 पांतियां 15 पांतियां 15 सात 22 2 के 54 और 2 56 यही फिर आ जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों यही तो आ जाएगा 5 से 55 25 5 से 35 2 37 18 पंचे 90 और 3 93 कितना हुआ प्यारे बच्चों 93 हुआ। तो 5 7 6 2 8 5 13 और 7 7 14 5 19 5 3 8 1 9 9 2 3 5 2 3 5 यानी आपका जो वोल्टेज आया वो 9.9 वोल्ट आया। तो लगभग हमारा कितना है 10 के नियरेस्ट है, यानी ये जो धारा आई है आपकी ये बिल्कुल सही आई है। जो धारा आई है ये बिल्कुल सही आई है। इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और हर एक स्टेप को बहुत बारीकता से चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद आपको सारे आंसर अगर प्रूफ मिल रहे हैं तो आपका ये क्वेश्चंस क्या होगा सही होगा। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप हमारे YouTube चैनल बायो वाले सर अवनीश सर से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को फॉलो करिए। प्यारे बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।